वचन कहता है, सबसे पहले तो ये वाला माइक्रोफोन चाहिए। नहीं ये आपको ऊंचा करके देते हैं, शुरू करें। एक मिनट भाई, एक मिनट आप बोलें। डॉक्टर साहब बोलिए, आप जरा बात करके जाए। सबसे पहले आप सबका मैं यीशु मसीह के भवन में हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रेगेशन में स्वागत करना चाहती हूँ। बहुत सारे भाई बहुत दिनों के बाद आए हैं और सही में जब हमें इतनी खुशी हो रही है तो खुदावंद खुदा कितना खुश होगा। हालेलुया। और आपको बता दें कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जूम मीटिंग पर प्रार्थना होती है और खुदा बड़े बड़े उत्तर दे रहा है, बड़े बड़े मौजे कर रहा है। जब लोग सुनते हैं, सबसे पहले तो रीटा का एग्जाम्पल हो गया कि लोग बोल रहे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने पैसे हो गए, कैसे पॉसिबल है कि वो आ सक रही है। ये सबसे बड़ी गवाही हो गई। जिन जिन डॉक्टरों ने दिया था वे सारे मुस्लिम हैं और उन्होंने सब ने पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो चालू कर दिया उन्होंने कि आप हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। मैंने कहा आप आके गवाहियां देंगे, तो वो हाँ तक कर बैठे हैं। तो खुदा का शुक्र करते हैं। और जैसे अभी अशरफ साहब ने बोला कि उन्होंने पास्टर प्रेम के लिए वहाँ पे जाके दुआ की, हम भी गए थे, दुआ की। उनका जो सीरम क्रिएटिन था बहुत हाई था, जो पहले दिन था वो 1000 के ऊपर था। उनकी जान की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने 48 आवर्स बोले थे। प्रार्थना में एक मत होके, एक दिल होके, सहमत होके जब प्रार्थना की, खुदा ने उत्तर दिया है। आज भी उनका मुझे भी फोन आया था और हम सब से वो यही रिक्वेस्ट कर रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रार्थना चाहिए। तो प्लीज़ अपने अपने पर्सनल प्रेयर्स में भी रखिए। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जूम मीटिंग में आइए, खुदावन काम करता है। परिवार वही कहलाता है। परिवार जो मतलब साथ में बैठ के प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना खुदा को पसंद होती है और वो परिवार कहलाता है। आप सब बहुत सारे लोग इसमें से पिता भी होंगे, परिवार वाले होंगे, तो ये हमें सीखना है। तो जब हम उसके सामने आएंगे, फैमिली प्रेयर रखा है इसका नाम, तो जब उसके सामने आएंगे तभी तो हम बनेंगे, तब तो हमारा रिश्ता खुदा बाप से बनेगा। और आज इसी बात को लेकर के कि वचन कहता है कि हमें उसके वचन से अपने आप को नया करते जाना। डॉक्टर साहब ने प्रार्थना की कि इन्हें नया कर दे। कैसे नए होते हैं? उसके वचन को लेकर के, उसके वचन को जब पढ़ते जाते हैं तो वो हमें नया करता चला जाता है। मेरी और रवि की बात हो रही थी, इन्होंने बाइबल पढ़ना चालू किया है। शुक्र है खुदा का, हम लोग दुआ कर रहे हैं, खुदा काम करता है। और मुझसे बात कर रहे थे कि सिस्टर जी ऐसा है करके। मैं उनको बोल रही थी कोई बात नहीं, ये तो हमने भी अनुभव किया कि पहली बार मीनिंगलेस थी बाइबल जब हमने पढ़ी। कई बार पसंद नहीं आती थी कि क्या क्या लिखा हुआ, पर आज जैसे जैसे पढ़ते गए, बढ़ते गए उसमें, तो ऐसा लगता है कि उससे सही वचन कोई नहीं है। जीवन की किताब वही है, उसका हर एक वादा ए और एमेन है। तो ये उसी बात की तहत हम लोग जो सवाल जवाब रखे हैं कि जिसमें हम खुदा के नाम को धन्यवाद भी करेंगे और खुदा से कुछ पाएंगे भी खुदा के घर से। हालेलुया। और ज़्यादा सवाल नहीं है, 10 ही रखे थे, क्योंकि उस समय तक सिर्फ 25 से 30 लोगों के आने की इजाज़त थी यहाँ पे। हम शुक्र करते हैं कि आज लोग ज़्यादा हैं, फिर भी हम 10 सवाल करेंगे। जिसे एक बार इनाम मिल गया वो दोबारा हाथ न उठाए। जो पहला हाथ उठेगा उसी को इनाम मिलेगा। लेकिन सिर्फ हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। उत्तर देना है, ऑफ कोर्स। उसको जो मालूम है उसको बोल नहीं देना, नहीं तो फिर आपके नंबर कट दूसरे के पास। नहीं तो गिफ्ट आसान ले जाना है, आसान ले जाना है। ठीक है, तो शुरुआत की जाए। यस। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, इस छोटी सी मीटिंग का प्रभु, सवाल जवाबों का प्यारे पिता अपने नियंत्रण में काम ले जाना। धन्यवाद देते हैं, हर एक को आशीषित करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आपको एक बात और बताती जाऊं कि बहुत सारे लोग पसे पर्दा, अशरफ साहब यूज करते पसे पर्दा वर्ड, मतलब पीछे रह करके सेवकाई करते हैं। तो ये हमारी बहू है प्रिया,
वो बनाती रहती है ये सब बैनर। और मैं मैथ्यू साहब को बोल रही थी कि वो बैनर लगा दे करके, पर वो नहीं हो पाया। तो एनीवे, फेसबुक पे तो आप लोग देखते ही हैं। तो इस प्रकार से काम होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे जब वो काम करते हैं तो खुदा के घर भी आने की उनमें रूह रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने उनको बोल के रखा है जहाँ जाना अपने पति के साथ जाओ। पति ड्यूटी पे होता है, नहीं पहुँच पाते। आप लोग दुआ करिए कि खुदा मुहैया करने वाला खुदा है तो वो समय दे। आइए पहला सवाल करेंगे कि यीशु के दुनियावी पिता कौन थे। पहले ऐसा करते, लेडीज में से पूछ लेते हैं। लेडीज में से, 3 ही तो लेडीज हैं, है ना? तो लेडीज में से पूछ लेते हैं। पहले कोई बता सकता है यीशु का दुनियावी पिता कौन था? मैं कहा मैं जरा खलो जाऊं गिफ्ट वास्ते देना। हाँ। हाथ खड़ा करना है जी। बोलो, हाथ खड़ा करो ना। लेडीज भाई तुसी लेडीज। चलिए बोले फटाफट भाई। हाँ भाई, लखवी यूसुफ। ताली बजाए भाई उनके लिए। वाइट वाला बड़ा। क्वेश्चन जो डॉक्टर साहब तुसी ओके। दूसरा सवाल, इमैनुअल का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? लड़कों में से नहीं जी सब में नहीं, अभी 3 सवाल यहाँ पे फीमेल से हो रहे, उसके बाद पहले तीनों फीमेल दे रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक ही है ना? हाँ जी। उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। सारे लेडी फर्स्ट दे रहे हैं ना। लेडीज फर्स्ट। चलो भाई। ये फरदौस जी बताइए आप। खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ है। आसान सवाल है, तालियां बजाएं। लो जी खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। फोटो भी तो हो तीसरा सवाल, भौतिक रूप में जो भविष्यवक्ता वहां पे आए थे, जो मजूसी, उन्होंने यीशु को कहाँ पाया? जो उनके पैदा होने पर उनसे भेंट करने आए थे, उन्होंने यीशु को कहाँ पाया? जो मजूसी आए थे उन्होंने यीशु को कहाँ पाया? कहाँ मिलने गए थे वो? दूसरा भी आंसर देना। हाँ? चरनी में। अच्छा, चरनी में। ताली बजाए भाई प्रतिभा के लिए। उसका मैं समझ ही नहीं पाई प्रोनाउंसिएशन। आप तो मतलब तीनों स्त्रियां बड़ी होशियार हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन अब मेल्स में से। सारा जो क्विज का रोल है वो आप लोगों का है। यूसुफ और मैरी, जब ये हेरोद ने ऐलान किया कि सारे नवजात बच्चों को मार दिया जाए, तो वे कहाँ गए थे? कहाँ शरण ली थी? बोलना नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा रखना। बहुत सारे हाथ। अशर साहब जाइए, उनको देखिए कौन है। नहीं कोई एक हम बोल देते हैं किसी को भी। हाँ। हम वो भाई से पीछे से स्टार्ट करते हैं। जी भाजी उठो। नासरत नहीं, बैठ जाओ। आओ चलो ये आप आइए। हाँ मिस्र मिस्र, इजिप्ट बराबर है। ताली बजाए भाई। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। कोई गल नहीं, तुसी इतना सीखे है। और क्या, ये कोई परीक्षा नहीं है। बस खुदा के घर में थोड़े से पैसेजेस को लेके, अध्यायों को लेकर के सवाल किया गया है। ये हमें एनकरेज करेगा कि हम जब वचन पढ़े तो ध्यान से पढ़ेंगे, कि कल को कभी अगर इस प्रकार से प्रोग्राम होता है तो हर कोई उसमें भाग ले सकता है। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਗੋਂ ਲਾਂ ਗਿਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ, ठीक है? आज तैयार रहे आज। वो क्या कारण था कि यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया? किस लिए लिया? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖਲੋਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਰਿੰਕੂ खुदा की बादशाही को पूरा क्लास च खलो के देईदा आंसर। सारा मैं के देनी है। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? खुदा बाप दी मर्जी ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। खुदा बाप ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जी। और क्लियर कर सकते हैं? चलिए विकी भी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा जी विकी भाई आप थोड़ा बताएं। फिर हम अगर सही शब्द कंपेयर नहीं बोला- करेंगे। अगर सही शब्द नहीं बोला तो रिंकू को ही जाना फिर। हाँ जी।
यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना ने बोला कि ये बपतिस्मा मेरे को जरूरत है तुम्हारे से, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना से बोला कि जो परमेश्वर की मर्जी, एक शब्द की जरूरत है पुत्र, जो परमेश्वर राष्ट्रबाजी, राष्ट्रबाजी को फुलफिल करने के लिए, खुदा की मर्जी। ठीक है ना? हाँ जी इधर जाओ हाँ जी, मर्जी वाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंसाइज करें, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो क्या बोलते हैं, चुन के लेना है ना, तो फिर देखो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ यूके ਦਾ ਦਿੱਤਾ बड़ी मेहरबानी। ਲਫਾਫਾ पहाड़ी आगाज जो बोलते हैं, सर्मन ऑन द माउंट, उसमें यीशु ने किसे कहा, कौन देखेगा खुदा को? पहाड़ी आगाज में नहीं थोड़ा क्वेश्चन सही तरह आप बोले से नहीं आप बोलिए ना। हाँ, जो मुबारकबादी है ना, मुबारकबादी, पहाड़ी आगाज, ਪਹਾੜੀ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਣ ਵਾਲਾ खुदा को कौन मुबारकबादियां। देखेगा? ਹੈ Beatitude, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां दी खुदा को कौन देखेगा? ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਹੈ जिन्हां दी मन शुद्ध है। हाँ जी वेरी ताली गुड बजाओ, मिल गया, इनाम मिल गया। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ सुधीर बेटा, चुपचाप क्यों है? जी आगे अभी डॉक्टर साहब हमारे पास 2 4 6 7 हैं हाँ जी। 2 4 6 है सॉरी पहाड़ी आगाज में क्या बोला था? मुबारकबादी। मुबारकबादी के इस पैसेज में यीशु मसीह ने किसको कहा कि तुम धरा के नमक हो? किसको कहा? किन्नू आख्या सी तुस्ती पृथ्वी दे नमक हो नहीं जिन्ना ले लिया उन्ना नहीं अपना हाथ खड़ा करना है जी पाजी धरा बस के अब तो- नमक हो किसको कहा? अपने शागिर्दों को अपने हाँ, शागिर्दों को और वो जो धरा के नमक है उसके शागिर्द, आज जब हम उसकी उपस्थिति में बैठे उसके वचन पे मेडिटेट करते हैं तो उसमें हर उसका संत आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 8वां सवाल है 3, अभी 3 ही सवाल बचे हैं, नहीं नहीं आगे हमारे पास 5 हैं तो हमने तो 11 ही बना कोई दिए। बात नहीं और कर लेंगे चलिए। अपने पास से पूछ लेवल चलिए। तो सब मुबारकबादियों के इस अध्याय में क्या क्या यीशु ने कहा है कि एकांत में करना है? मैं ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को। अल्लाह भैया आज आसान हो गया काम हाँ जी दायकी मतलब किसी को देना, सुनो हुण गौर नाल उपवास, प्रार्थना, रोजा दुआ दायकी ये तीन ने पूरे सब, ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे ही हाँ जी और इसमें से कोई भी नहीं। हाँ जी हाँ प्रार्थना जी प्रार्थना अकेले में नहीं। अच्छा और कोई हाँ जी नहीं क्वेश्चन इजी करें। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 5 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा देना, उपवास, प्रार्थना, ये सब ऊपर वाले हैं और कोई भी नहीं। सर जी ऐसे 5 ही हैं। क्वेश्चन आ रहा है दोबारा repeat अच्छा, सवाल फिर से बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कौन सी चीजों को कहा है कि एकांत में करना? एकांत में, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मतलब गुप्ते च करना है गुप्त। ठीक है हाँ, एकांत। भाई राकेश जी भाई राकेश दा- प्रार्थना यकीन नहीं नहीं लेडीज हो गई ना नहीं एक एक करके भाई इंज नहीं बोलना नहीं तो कैंसिल हो जाना है सवाल हाँ जी भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं प्रार्थना जी, नहीं जी उपवास, नहीं जी क्या बोला उन्होंने? उपवास रोजा उपवास। हमने बोला है नीचे ऑप्शन दिए है कि यहाँ सारे ही एक बार फिर से आप जो पहला वाले हिस्सा है ना वो उसको क्लियर करें, वो क्लियर नहीं है उसमें। क्या चीज? पहले वाले पार्ट को क्लियर करें। सवाल जो है इसको बिल्कुल आसान है ठीक है हाँ जी और इधर 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 मशवरा नहीं करना क्वेश्चन नहीं आ जाओ ना, बोलो। भाई हंसता है नहीं? थोड़ा इजी कर दो।
बोल सकते हैं। ठीक है कि हम लोग एल्डर हैं, पर हमारे साथ वो भी बन जाती है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है जो इस बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आप करो तो साथ वाले को भी ना पता चले, एकांत में। उसमें अब आपको मैं आसान और करता हूँ, आपको ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, 5 नहीं 3 तो ऊपर है ना जो करने हैं, उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि सारे उतले या फिर इन्हें जो कोई भी नहीं। ये भी बड़ा आसान जिहा, मतलब 5 चीज़ां ने, यानी दुआ करनी, ABCD ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दसे दे है ने। दुआ करनी, रोजा रखना और किसी को दाई यकी देनी। दाई यकी देनी। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਤਲੇ, सिन्ने ने ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ कोई ਨਹੀਂ। भी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਖੜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਉਤਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया ना। ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। चलो जी। आप सब जानते हैं कि खुदा मुहैया करने वाला खुदा है ना? तो इस मुहैया करने वाली बात को खुदा ने किस प्रकृति कायनात पृथ्वी। कायनात में कि कौन से जानवर का, कौन से एनिमल का उदाहरण दिया है। वो अशरफ साहब एक गीत गाते हैं, अगर याद होगा तो। ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਈਦਾ ਹੈ। दोबारा क्वेश्चन बोलो। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਈਦਾ ਨਾ। चंपा नहीं चंबा ਦਾ ਸੀ दोबारा जरा सवाल कीजिए, मैं फिर इनको बताता हूँ पंजाबी में। कायनात से प्रभु ने कौन से जानवर का, कौन से परिंदे पक्षी का, कौन से पानी के जंतु का नाम लिया है, भाई बूटे दा जी चलो। यह बताने के लिए कि वो मैया अकाब उकाब। और कोई और कोई ऑप्शन है तो पक्षियों में से ही, है परिंदियां जो ही। परिंदे ही है। वो भाई ने हाथ उठाया। जी भाई है कबूतर नहीं। कबूतर। चले ठीक है, आप लोगों ने पक्षी बोला हुआ है, मतलब पंछी। वो गीत सुना दो ना एक लाइन। वो की सी अपना दूर चिड़िया भी है। है चिड़िया भी है। आ चिड़िया हुन तुसी सही बोले वर्ड। चिड़िया ने आलना चिड़िया ने आलना पाया जबूर गाईदा ना। अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया। अच्छा अच्छा ये वो ये आलने वाली गल है। आहो ये आलने वाली गल है। ताली दोनों बजाए को वो भाई। चले। लो जी दुआ रोंदे क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਜੀ ਆ ਲੋ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲੋ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਵੀ। ये भी इंटरप्रेट करना फिर दो साल। हाँ जी ਬਹੁਤ ਸਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। जीसस ने उदाहरण दिया है सर्वनंद मोती वाले वचन में। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਨੇ। हाँ जी ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। डॉक्टर साहब एक ही क्वेश्चन है? नहीं 3 है अभी। नहीं तो बस हम 2 ही करते हैं। 2 ही कर देते हैं। हाँ जी जो दो आपको ही अच्छे है, लगते हैं 2 ही कर है। लें। 2 ही है। आप करें मत मत्ती समझा की देते हैं। किताब, मत्ती की किताब 7वें अध्याय के 13 से 18 में बाइबल नहीं खोलनी। प्रभु ने क्या कहा है, ऑप्शन दे देते। दे दीजिए। जी दीजिए। मेनू नजर चलो नजर आ रहा है। आप करिए ना ऑप्शन नो प्रॉब्लम। फिर उनको मेरी भाषा, व्हाइट गेट्स उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है कि मत्ती 7 बाब दी 13 तो 18 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? बड़े द्वार को सीधा करो कि द्वार छोटा है, सकरा है और रास्ता लंबा है। मतलब उसके चौड़ा घर जाने रास्ता का, या उसके चौड़ा घर रास्ता? जाने का, यीशु के घर जाने का रास्ता कैसा है, उसमें से कौन गुजर सकता है, उसके बारे में सवाल है कि सकरा रास्ता है या बड़ा चौड़ा रास्ता है, अच्छा रास्ता है या बुरे रास्ते को अपनाना है, हाँ? उसके बाद
और उसके बाद और ऊपर के सारे चारों। हाँ जी, किनी बारी नहीं हुई। हाँ चलो आप बताओ भाई। विंगे टेढ़े रास्ते से क्या करो, हाँ? मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करो। अच्छा, खुदा की बादशाही में मतलब जाने के लिए कौन सा रास्ता है? आपकी बात कौन सा रास्ता है? हाँ, डिंगा टेढ़ा है, चौड़ा है, बड़ा टेढ़ा है। सुकड़ा रास्ता। बोले? छोटा छोटा हाँ, सकरा नैरो हाँ जी, रोड। सुकड़ा, हाँ जी। चलो नैरो रोड। हाँ नैरो रोड। खुदा की बादशाही जानना से सुकड़ा रास्ता जड़ा हुआ है। चलिए अब आखिरी सवाल। तालियां जी। चलो कोई नहीं, फिर से लास्ट रहेगा। वो कहते हैं ना कि अभी अशरफ साहब ने एक उदाहरण दिया था सेंचुरियन का, वो जो सेनापति था, उसके लिए उदाहरण दिया था अभी अशरफ साहब ने कि उन्होंने दूर से दुआ की। उन्होंने यीशु मसीह को क्या बोला कि आप अगर यहाँ से दुआ करेंगे तो चंगाई पा जाएगा। तो ये इसमें से कौन सी बात थी जिस बात ने यीशु मसीह को खुश कर दिया? एक बार मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। नहीं, अब जिन्होंने ले लिया उन्होंने हाथ नहीं खड़ा करना। आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि वो आज्ञाकारिता में थे, उनको विश्वास था, उनको ज्ञान था और वो यीशु मसीह के पीछे लगे थे। भाई कौन तो सा सब है? अजय नहीं मिला तो ताई उनको विश्वास था। विश्वास था। विश्वास था। ताली ताली उधर बजी है। ताली बजाने गए तो देखे माइक ही गिर गया। बस चलिए, बहुत सारी तालियां सबके लिए जिन्होंने खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। हम शुक्र करते हैं कि सबने बड़े प्लेफुल वे में लिया, खेलते खेलते हुए, और निश्चित कुछ न कुछ सीखा है ना? ऐसे आसान सवाल किए हैं, परंतु वचन कहता है कि हम सबको इसके लिए तैयार रहना है। अपने दिलों को, अपने दिमागों को तेज करते रहना, रिन्यू करते रहना उसके नाम से, उसके वचन के द्वारा, ताकि हम अपने आप को उसके सामने एक अच्छी मिसाल बन के पेश कर सके। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदा के वचन से सीखेंगे। कोशिश की है कंसाइज करने की। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु, आप मेरे सामर्थ्य को जानते हैं प्यारे पिता, आप मेरी शक्ति को जानते हैं प्यारे पिता, आप मेरी मुश्किलों को जानते हैं परम पिता। परंतु मैं आपके नाम में विश्वास से, आपके सामर्थ्य से आज आपके वचन को बांटने आई हूँ प्यारे पिता। अपनी पाक रूह की मामूली में इस कार्य को पूरा करवाइएगा और परम पिता परमेश्वर मुझे अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। मेरे होंठों को छू लीजिए परम पिता, कि हर वचन, हर शब्द को आसान तरीके से, स्पष्ट रूप से लोगों को बता सकूं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ये जो लोग बैठे हैं ये आपके बच्चे हैं, इनके दिलों से प्रभु जी सारी दुनियावी बातों को दूर कर दीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर इनके हृदय को, इनके दिलों को एक ग्रहण करने वाला हृदय बनाइएगा, कि वे आपकी बात को समझ सके और सुनने वाले कान दे दीजिएगा प्यारे पिता। होने दीजिए कि आज यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जो आपके मंदिर में आता है प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर आज वो कुछ सीख के जाए, अपने जीवन में बदलाव लाए। धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आज का जो वचन हमने लिया है भजन संहिता 100, हर बार पढ़ते हैं प्रार्थना चालू होने के पहले। रिपीटेडली इसका उच्चार होता है, यहाँ पर पढ़ा जाता है। कोई बहन आके मेरे लिए ये पढ़ दे। भजन संहिता 100, ज़ुबूर 100, उसका 1 से 4 तक। हे सारी धरती दियो
ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। हालेलुया। प्रभु के वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। और जब वचन पढ़ा जाता है तो उसके एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों कहा गया है। उसके ऊपर अपने आप से ही सवाल कर ले तो खुदावंद खुद बता देता है कि क्यों करना चाहिए। क्या क्या कहा गया है कि यहोवा का जय जयकार करो। कैसे जय जयकार करो? दुखी रहते नहीं, मुंह लटका के नहीं, आनंद के साथ। कैसे? आनंद के साथ। और क्या करना? आनंद के साथ उसकी आराधना करनी है, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने आए हैं। अगर आपको दुनियावी रूप में किसी मिनिस्टर से, आपके बॉस से मिलने जाना हो, या किसी कोई जो जीवन साथी देख रहा हो तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, या अपने परिवार के किसी संबंधियों से मिलने जाता है, या खास करके उनकी दुल्हन से रिश्तेदार हो, तो बड़े स्मार्टली बन के जाते, बड़े बोल्ड और आनंद के साथ जाते। तो ये तो फिर हमारा खुदावंद खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि करता है, इस दुनिया को रचने वाला है। तो हमें कितना अदब के साथ उसके सामने जाना चाहिए। आज का जो विषय है ये आराधना कैसे करें, इसमें उत्तर लिखा हुआ है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। किसके सामने जा रहे हो ये निश्चय जानो। मेक इट श्योर कि किससे मिलने जा रहे हो आप, परमेश्वर से। और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से क्या करते हुए? ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमपिता कि आज कोविड के टाइम में आपने हमें बचा के रखा। इस कोविड की कठिनाई के टाइम में पगार नहीं थी, फिर भी आपने मुहैया किया। हमारे बाल बच्चों, हमारे भाई बहनों, माता पिता सबकी रक्षा की, परिवार की रक्षा की, जरूरतों को पूरा किया। कैसे? धन्यवाद देते हैं उसको, धन्यवाद देते हैं। अगर हम जब धन्यवाद देते रहते तो हमारा मन भर के आता है, उमड़ता है। आपकी आंखों से कई बार आंसू भी निकल जाएंगे। सोच के देखें कि आपके पास और आज में खुदा ने क्या क्या काम किया। एक एक को धन्यवाद करने बैठे तो धन्यवाद का शब्द पूरा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। स्तुति करते हुए आप वास्ता लगाते हैं, कोई थोड़ी सी आपकी मदद कर देता है, कोई गिफ्ट दे देता है, कोई जरा सा फेवर कर दे तो उसकी महिमा गाते थकते नहीं आप। ये दुनिया की रीत है, परंतु हम उसके चुने हुए हैं। जब चुने हुए हैं और अपने जीवन को देखे तो उसने मिट्टी से, कीचड़ में से हमको उठाया हुआ है। और आप उस पहले दिन को याद करिए कि आप जब कुवैत में आए थे तब आपकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। कितनी बरकतों से नवाजा है उसने। वही नहीं, चाहे हो सकता है हम गलत हो, इंसान है, फेथफुल नहीं रहते, परंतु वो आपको अपनी उपस्थिति में लेके आता है। क्या ही उसके नाम को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। वो कितना स्तुति के योग्य है, कितना बढ़ाई और महिमा के योग्य है। इसीलिए शायद सामिस कहता है कि आप अपना प्रकाश हम पर प्रकाशित कर दीजिए परमपिता। लिफ्ट अप योर काउंटेनेंस अपॉन मी, ताकि उसके ही नाम को महिमा मिल सके। हालेलुया। खुदावंद ने ये तरीका बताया है कि उसके बारगाहों में, आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया।
तो जो आज मैंने आपको बताया कि आराधना कैसे करें, कई बार हम ऐसे ही उठ के चले आते हैं। हम कहते हैं कि हमारी रूह में आया, खुदा ने रूह में डाला, बहुत बार ऐसे कहते हैं। परंतु खुदा एक ऑर्डर का खुदा है, नियम का खुदा है। उसे हर चीज सलीके से की जाए वो पसंद है। यूहन्ना की इंजिल 4 अध्याय का 24वां वचन हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजिल 4 अध्याय का 24वां वचन। यूहन्ना 4 अध्याय का 24वां वचन। सॉरी 4 अध्याय का 24वां वचन। पढ़े जी। जी पढ़िए। परमेश्वर आत्मा और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें वचन में लिखा है कि वो एक ऑर्डर का खुदा है और उस ऑर्डर में हमको प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब पहले उसको धन्यवाद देते हुए, फिर उसकी महिमा करते हुए और फिर रूह में भर के आत्मिक आनंद के साथ में महिमा करते हुए। आपको मैं बता दूं कि आज मैं ड्यूटी पर बहुत बिजी थी और उसमें मैंने ये तैयार किया हुआ है वचन, पर शुक्र है खुदा का कि उसने वो रेवलेशन दिया मुझे कि ही इज द गॉड ऑफ ऑर्डर। पहले कुरिन्थियों की किताब में 14वां अध्याय का 33वां वचन होना चाहिए। पहले कुरिन्थियों की किताब में हाँ, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। 14 किसमें? 14:33 14 का पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय का 33वां वचन। गड़बड़ी का खुदा नहीं है, मतलब ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। इंग्लिश में लिखा है ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, है ना। और जब वो एक नियम से जब काम होता है तो फिर उसके द्वारा हमको शांति मिलती है। हमें लगता है कि ये काम अच्छे से हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट बाइबल्स में डिफरेंट ट्रांसलेशन है। और आराधना इंग्लिश में अगर वर्शिप करें और अगर हम गिरजा घर कहें, गिरजा घर वर्शिप का जो दूसरा अर्थ है हिंदी में, जो अर्थ है वो साष्टांग दंडवत प्रणाम है। मतलब उसके सामने पूरी तरह से गिर जाना, उसके सामने नम्र हो जाना। प्रियो मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसका अर्थ नहीं जानती थी कि गिरजा घर, आज मैंने उसका अर्थ जाना क्योंकि मैं वर्शिप का मीनिंग ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते मेरे सामने ये शब्द आया कि गिरजा घर, मतलब उसके सामने इतना हम्बल होके, नम्र होके, गिरते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम, उसके पैर चूमने के लिए इतना हमको नम्र करना है। और हम क्या करते हैं, हम अपने गुरूर में, हम अपने तरीके से जो हमको अच्छा लगता है वही सही है मान करके हर एक के साथ हो जाता है। परंतु खुदा हमें सिखाने बैठा है और हमें वो हृदय रखना चाहिए कि हम सीख लें। इसीलिए आराधना कैसे करें। एक गवाही देती हूँ कि एक लेडी थी, उसको कहीं भी आप भेज दो उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे कुछ बीमारी थी। हम बाइबल में भी उदाहरण देखते हैं, ऐसी ही दवाइयां खा चुकी, सब कर चुकी, उसका मन उसको झकझोर के कहाँ लाया, चर्च में, गिरजाघर में। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि अगर मैं चंगाई पाऊंगी तो यीशु के घर में पाऊंगी। तो हमें उस विश्वास के साथ में उसके घर आना है। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो उस आराधना में ताकत है, चंगाई है, छुटकारा है। हमें उसको लाइटली नहीं लेना है प्रियो। आज जो यहाँ पे वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, उन्हें ध्यान देना है। उन्हें क्या, क्योंकि हम भी खुदा के सामने आते हैं महिमा करने, परस्तिश करने, गाने,
तो हमको देखना है कि कौन सा वचन है जो उसको पहले धन्यवाद देगा, कौन सा गीत है जो उसको पहले धन्यवाद देगा, कौन सा गीत है जो उसको पहले स्तुति देगा धन्यवाद के बाद, और कौन सा गीत है जो हमें आत्मिक रूप से रूह के साथ में हमें ऊपर उठाता है, उसके होली ऑफ होली प्लेस में, पाक मकान में हमको ले जाता है। क्योंकि अब खुदावंद ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, हमारे यीशु मसीह ने डायरेक्ट रास्ता खोल दिया है। तो जब हम उसके सामने जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, और ऐसा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। और ये प्रियो सिर्फ एक बात नहीं है कि हम उससे बात करने आ रहे हैं, ये हुक्म भी है, आज्ञा है। अगर हम मत्ती की किताब 4 अध्याय 10 वचन देखें, मत्ती की किताब 4 अध्याय 10 वचन, मत्ती की किताब 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना। लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि तुम सिर्फ उसी की उपासना करो। और वो क्या करता है जब आप उसकी उपासना करते हो? आज जब मैं उसके घर में आई तो उसने मुझे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी बरकतों से नवाजा। ऐसा हम में से हर एक के साथ है। तो उसने क्या किया? आज जब मैं यहाँ आकर के प्रार्थना करती हूँ, गीत गाती हूँ, तो वो एक महज गीत नहीं होता, मेरे दिल को सुकून देता है, तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, मन को भर देता है कि जी परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया है। भजन संहिता ज़ुबूर का 36:8, 36 का 8वां वचन कहता है कि उससे आत्माएं तृप्त होती है। किससे? उसकी संगति करने से, उसकी उपस्थिति में आने से, उसका भजन गाने से। आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज को आज पढ़ा नहीं सकती हूँ। गवाही, बीमार थे, गवाहियां खड़ी होती है परमेश्वर के भवन में, लोग ठीक होते, चंगाई पा करके जाते हैं। ये हम में से बहुतों ने महसूस किया। तभी तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। किससे? परम पिता परमेश्वर अलोकिम से, बाप बेटा पाखरो, इससे प्रार्थना करो। उनका विश्वास है कि उसके घर में आए, उसकी महिमा करे, आराधना करे, तो वहां पर चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, श्राप टूटते, बंधन टूटते हैं, और आप रोपे जाते हैं। एक पेड़ आप लगाते हैं, वो फिर फलता फूलता बढ़ता है। आप यहाँ पर आए, आज उसकी बरकतों से आप आशीष पाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 84 का 7 कहते हैं कि आप वहां पर रोपे जाते हो। कहाँ? सियोन पर, सियोन पर। क्योंकि वे सब लोग कौन हैं? आराधना करने वाले हैं। जब आप वहां पर रोपे जाते हैं तो खुदावंद आपको ऊंचा उठाता है। आप देखते हैं कि जब इजरायली बंदी बनकर, मतलब इजिप्ट में गए, इजिप्ट में जाने के बाद में खुदा ने उसको आदेश दिया कि इनको जाने दो। क्यों? फैरो को क्यों जाने दो? कि वे जाके मेरा पर्व मना सके। एक्सोडस की किताब में है, एक्सोडस निर्गमन की किताब, खरोज की किताब में लिखा हुआ है। क्यों कहते हैं कि इनको जाने दो? क्यों? क्योंकि खुदा के चुने हुए परस्तार लोग हैं। कहते कि वो जाके मेरे साथ पर्व मनाएंगे। रोपे गए, खुदा ने रखा है। खुदा ने उनको बंदी बना, स्लेवरी करने के लिए नहीं रखा था, ईंटें बनाने के लिए नहीं रखा था। उन्होंने उनको रखा था कि वे खुदा के नाम की महिमा कर सके, स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके। हालेलुया। और हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, ड्यूट्रानमी व्यवस्था विवरण, उर्दू में क्या कहते हैं? ड्यूट्रानमी, इस्तिश्ना, उसकी 4 अध्याय की 1 से 15 आयत आप देख सकते हैं।
और 16 भी देख सकते हैं और 23 और 24 भी देख सकते हैं, लिख लीजिए। हम देखते हैं कि इसमें खुदा ने बोला कि उसका कोई रूप नहीं है, खुदा का वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो रूह है, प्रकाश है, नूर है, ये लिखा हुआ है। और इसके साथ में आगे में आदेश है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, ऐसी किसी वस्तु की आराधना नहीं करना है, ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी, यहाँ तक कि यीशु, मरियम और बेबी जीसस लोग बोलते हैं, बाल बोलते हैं, नहीं, किसी की भी नहीं। खुदा को सबसे ज्यादा क्रोध उसी से है। वचन में बार बार लिखा है कि जब हमने उसकी हुक्मदुली की, नाफरमानी की, आज्ञा नहीं मानी, तभी उसने 70 साल का कहर डाला। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम आराधना कर रहे हैं तो कैसे करें, किसके सामने कर रहे हैं, जीवंत खुदा के सामने, परमपिता परमेश्वर के सामने। और कैसे करना है, आत्मा और सच्चाई के साथ में। कैसे करना है प्रियो, आत्मा और सच्चाई के साथ। यूहन्ना 4:24, यूहन्ना के 4 अध्याय की 24वीं आयत, that we must worship him in spirit and truth। रूह और सच्चाई में, रूह और सच्चाई के साथ हमें उसकी आराधना करनी है। आप उसके सामने लाख बड़ी चीजें रख दे, लाख दिखावा कर ले, परंतु अगर आपने अपने रूहानी जीवन को अच्छा नहीं किया है, स्वस्थ नहीं किया है, तो अपन भी गुनहगार हो जाएंगे। हमने उत्पत्ति की किताब में कहानी पढ़ी है केन और हाबिल की, तो हम देखते हैं कि रूह और सच्चाई के साथ जो पहला फल है, जो पहली मोहब्बत है, पहला प्यार है, उसके लिए लालायित होके, लालच के साथ उसके पास दौड़ के आना है। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि खुदावन एक आग है, ही इज अ जेलस गॉड। उसे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है कि कोई और देवता की, कोई और पिक्चर की या मूर्ति की पूजा करे। इसमें हमें बुरा मानने की कहीं बात ही नहीं है। वचन में लिखा है प्रियो, वचन में लिखा है। अगर किसी को कोई इस विषय में बात हो मन में, तो वो मुझसे बाद में बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक समय था हम भी इसी तरह करते थे, परंतु जब वास्तविकता जानी है तो उसने मुझे आजाद किया। वचन यही कहता है कि इफ यू नो द ट्रुथ, सच्चाई जानोगे तो सच्चाई आपको आजाद कर देगी। और हम देखते हैं कि वचन यह भी कहता है कि जहाँ 2 या 3 उपस्थित है वहां पर कौन होता है? पिता परमेश्वर आपके सामने मिनिस्टर क्या करेगा, ये देश का राजा क्या करेगा, हमारे देशों के प्रधान क्या करेंगे, परंतु खुदावन खुदा अपने खुद अपने लोगों के बीच में उतर के आता है, कान लगा देता है अपने बच्चों की तरफ कि उसकी एक एक प्रार्थना का उत्तर दे दे। आज जब छोटी छोटी प्रार्थनाएं होती हैं तो वो खुश हो जाता है और उसका उत्तर देता है। एक उदाहरण मैं बहुत बार बोलती हूँ कि एक बच्चा है, छोटा नन्हा बच्चा, उसको कुछ नहीं मालूम, मसीह घराने में पैदा हुआ, अपने माता पिता को सुनता है वो कि उसके माता पिता धन्यवाद देते हैं खुदा को, खुदा बाप को वो धन्यवाद देते रहते हैं हर हमेशा। एक दिन उसको कब्जियत होती है प्रियो, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, परंतु एक नन्हे बच्चे का हृदय हमें जो रखना है, उसको कब्जियत होती है, वो बहुत प्रयत्न करता है। अगर हम में से किसी को हो जाए तो पता लगता है कि क्या परेशानी होती है। तो जब उसको थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड हेल्प मी करते करते जब उसको वो काम हो जाता है तो वो ओ थैंक यू जीसस बोलता है। कहने का मतलब उस बच्चे के लिए वही मांग बहुत बड़ी मांग थी, हम लोगों के लिए डिफरेंट है, परंतु जब काम हो जाता है तो हमें भी उस नन्हे बच्चे की तरह हृदय रखना है कि हम उसको धन्यवाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया।
वो हर एक की प्रार्थना को सुनता है। हम देखते हैं कि जब प्रार्थना होती है, खुदा का तख्त लगा होता है, तो उसके सामने 24 प्राचीन दंडवत करते होते हैं। सराब, जिसको सराफिम करते हैं, वो सराब प्रभु की स्तुति करते हैं। अपने अपने मुकुट वो उतार के रख देते हैं जो प्राचीन है उसके सामने। तो हमें कितना नम्र होने की जरूरत है, खास करके उस वर्शिप टीम को जो खुदा के गीत गाने आती है। और जब वो खुदा के लिए महिमा के गीत सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि कौन से उसके वचन से भरे हुए हैं। जब आप लोग ज़ुबूर गाते हैं तो वो सुन करके मन भर आता है। भजन, सामिस्ट, कितने भजन हैं, जितना आप पढ़ते जाओ। जब हम 100 भजन संहिता 148 से लेकर के 150 तक पढ़ेंगे, तब समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। और इस कामों को करने के लिए हमें कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है प्रियो, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है हमें, कि हमें अपने आप में जो बुराइयां हैं उन्हें निकाल देना पड़ता है। अपने आप में जो बुराइयां हैं उनको हमें निकाल देना पड़ता है, पवित्रता में से शोभायमान। और हम देखते हैं कि पहला इतिहास की किताब 18:6 में दाऊद को आराधक के रूप में देखते हैं। और हम देखते हैं कि इतिहास के 20 अध्याय के 21 और 22 में कि वहाँ पर सेना सजी हुई रहती है, परंतु उनके आगे किनको रखा जाता है? आराधकों को रखा जाता है। तो सोच लें कि सेना के सामने आराधकों का क्या कार्य हो सकता है। खुदा के सामने जाने के लिए, आपकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए वो एक मार्ग को तैयार करता है। आप लोगों को जो रूह में उठाते हैं, खुदा के पवित्र स्थान में ले जाते हैं, जहाँ पर लोगों की रूह का, यहाँ बैठे हुए सब लोगों की रूह का, उसके बच्चों की रूह का खुदा से सीधा राब्ता हो सके, डायरेक्ट एक्सेस, वो जिम्मेदारी आप पर है। और प्रियो, जब हम आराधना करते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ पावर बैंक है। आजकल पावर बैंक बहुत चलता है मोबाइल का। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं उस बैंक में जमा हो जाती है। एकांत में जब आप प्रार्थना करते हैं, वो उसको देखता है खुदा, वचन में लिखा हुआ है। और जब ऐसा होता है तो उत्तर आता है। आपने दानियल का उदाहरण देख लिया है कि वो क्या करता था, उसके पास एक ही चीज थी, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करता था। यहाँ तक कि जिस देश में वो एज अ स्लेव गया था, बंदी के रूप में गया था, एक नौकर के रूप में गया था, परंतु वहां पर उसने अपना काम नहीं छोड़ा। तो उसके साथ कौन था? परमेश्वर की आत्मा थी। वो परमेश्वर की कौन सी आत्मा है? परमपिता परमेश्वर, एलोहिम। यहाँ तक कि नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर सब राजी हो गए कि हाँ, इसके अंदर पवित्र परमेश्वर की रहता है, करके एलोहिम रहता है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, और जो खुदा को पसंद नहीं उनसे दूर होना पड़ेगा आपको। हम देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है प्रियो, पर मैं इसको कंसाइज कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि वह हम अभी आप लोगों को भी जाना है और खुदा का काम भी पूरा होना चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो आशीष पाते हैं। नीति वचन 3 का हम 9 और 10 देख लेंगे। नीति वचन इमसाल 3 और उसका 9 और 10, कोई पढ़े? 3 का 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर हालेलुया प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, कभी कमी नहीं आएगी। राजाओं के राजा के सामने
आप किसी के घर जाते हैं, बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, आप गिफ्ट लेके जाते हैं। कुवैत में रीति है ये कि किसी के घर जाओ तो खाली हाथ न जाओ। तो फिर उनके घर जब आप अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं तो राजाओं के राजा प्रभु के घर में कितना आनंदित होके, कितने अपने आप को पाक करके, साफ करके उसके लिए अपने आप को फ्रेश प्रेजेंट करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी मनोरथों को पूरा करता है। भजन संहिता 84 का 4, 84 का 4, 118 का 26 लिख लीजिए, और 37 का 3 और 4। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें किस किस प्रकार से जब हम उसकी आराधना में रहते तो हमारी इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करता है। और जब हम ऐसा करते हैं, उसके सामने महिमा, स्तुति, प्रशंसा लेके आते हैं और आत्मिक रूप से उसकी प्रार्थना करते हैं, तो वो हमसे वाचा बांधता है, कमिट कर देता है अपने आप को, और तभी तो उसका वचन ए और आमेन हमारे लिए हो जाता है। और वो अपनी वाचा को कभी तोड़ता नहीं है प्रियो, कभी नहीं तोड़ता। आज हमने देखे, उदाहरण देखे नूह का, 120 साल वाचा बांधा। खुदा ने जो उसको कहा कि तू अगर आज्ञा मानेगा, वो उतना शिप बनाएगा, बोट बनाएगा वो लकड़ी से। कितनी मेहनत, कितने साल लगे, लोग उसको पागल कहते थे, परंतु खुदा ने उसको अंदर जाने के बाद अपने हाथ से उसको सील किया। सील किया जब खुदा ने, तो उसका कोई कुछ न बिगाड़ सका, पानी कुछ न बिगाड़ सका, किसी को जरा सी हानि भी नहीं हुई। तो वो ऐसी वाचा बांध करके हमें डिवाइन प्रोटेक्शन दे देता है। हालेलुया। पहले के समय में लोग मेल बलि, होम बलि, मेल बलि, जानवरों की बलि चढ़ा के खुदा को प्रसन्न करते थे, परंतु हमारे यीशु मसीह ने खुद का बलिदान दे करके, क्योंकि उसने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो दे करके हमारे लिए खुदा बाप से डायरेक्ट राब्ता करा दिया, और अब हमारे लिए इतना आसान कर दिया है आराधना करना कि हमें सीधे उसी से बात करनी है। तो हमें उसकी सिखाई हुई इन बातों का ध्यान रखना है। कुलूसियों की किताब 3 अध्याय 16वां वचन। कुलूसियों की किताब, कुलूसियों, हाँ 16वां वचन पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। कैसे गाओ? क्या क्या गाओ? भजन, स्तुति गान और आत्मिक। ये हमारी वर्शिप का तरीका होना चाहिए प्रियो। भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत, स्पिरिट फिल्ड सॉन्ग आखिरी में, यह हमारा तरीका होना चाहिए। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय, उसकी हम 19वीं आयत देखेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और याकूब की पत्री में लिखा कि जागते रहो ऐसा करते हुए। प्रियो, आज मेरा विश्वास है कि खुदा ने जो आप लोगों से बात की है, खास करके उस वर्शिप टीम से और हम सब लोगों से जो हम अपने अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, अगर हम भजन चुनते हैं तो ऐसे चुने जो खुदा के बताए हुए तरीके से है, ताकि आप और हम सब बरकत पा सके और उसके नाम को महिमा मिल सके। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम आँख बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। परमपिता परमेश्वर, आज आपके वचनों में से आपके बच्चों ने सुना है प्यारे पिता। हे प्रभु, आज मेरा विश्वास है कि आपका वचन दुधारी तलवार की तरह गया है, जो दिलों और गुर्दों को काटेगा प्यारे पिता।
ओ प्रभु, आज उन्होंने कुछ सीखा है परमपिता, और अब से आगे उस नए सीखे तरीके से, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमें अपने मन को हर दिन नया करना है आपके वचन के द्वारा, और हमें एक सिद्ध पुरुष के रूप में आपके सामने पेश करना है। वो करने की आप हमें सामर्थ्य देंगे। धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदा, मेरा विश्वास है कि आज आपने आशीष पाई है, तो खुदा को ताली बजाकर धन्यवाद कीजिए। मेरा गला दुख गया। ओके जी, नेक्स्ट टाइम आप 2 माइक देंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रहे, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी मदद है, आपके दिनों को बढ़ा देगा, आपके सालों को बढ़ा देगा, और आपकी जिंदगी के साल जो है वो ज्यादा होते जाएंगे। और खुदा उनके कलाम में मिसाल में लिखा है 9 बाब की 11 आयत में कि अगर तू दना है तो अपने लिए, और अगर तू ठट्ठाबाज है तो खुद ही भुगतेगा। अगर आप दना है, अकलमंद है, तो उसकी स्तुति करते जाइए, उसमें पढ़ते जाइए। खूबसूरत कलाम डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और अभी समय है, क्योंकि ऑलरेडी 7:15 हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि भाई बूटा गीत गाएं चंदे के लिए, और हम ऑफरिंग और अपनी जो भी थैंक्स गिविंग है वो खुदावंद के घर में लेकर आएंगे। क्योंकि जब खुदावंद हमें नवाजता है तो हम पर भी फर्ज है कि हम उसके घर में लेकर आए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। रिमाइंडर है। ओके सर। हालेलुया। 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 आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे वजह से आया हूँ, तेरे वजह से आया हूँ। टूटा सा मन रूवर बरन, टूटा सा मन रूवर बरन, प्रस्तीश को भरने आया हूँ, प्रस्तीश को भरने आया हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। तू कमाल है, बेमिसाल है, हम पर तेरा जलाल है। तू कमाल है, बेमिसाल है, हम पर तेरा जलाल है। तू की कलम से लिखे हुए जो, तू की कलम से लिखे हुए जो लबों पे तराने लाया हूँ, लबों पे तराने लाया हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, यीशु, हालेलुया, होसना। अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि क्रिसमस की बड़े दिन की जो प्रार्थना सभा होगी इसी जगह पे होगी, और इसी तरह हमें 5 बजे तक यहाँ पे जमा हो जाना है। और उस दिन जिन्हें आप अनाउंस कर दें कि जिन्हें गीत गाना हो वो गा दें। अच्छा, क्रिसमस वाले दिन आप हमें पहले से बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि समय सिर्फ हमारे पास 2 घंटे का होता है, हमें उसमें तरतीब देना होता है अपना प्रोग्राम। तो आप मुझे, डॉक्टर साहब को, किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं, और अपना गीत, जिसको भी क्रिसमस का गीत गाना होगा प्रभु की आमद का, तो वो तैयार कर ले। तो फिर हम उनमें से गीत रखेंगे कि कितने हमें रखने हैं। ठीक है।
हाँ, क्योंकि हम लोग कैरोल्स तो जी, नहीं किए तो क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से क्या है कि आपको पता है वो जो हम कैरल लेके जाते थे वो चूंकि अभी मना मनाई है, इकट्ठे होना ज्यादा नहीं हो सकते घर में भी, तो इस वजह से वो हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। खुदा आपको 45 बरकत दे। लोगों की यहाँ पे एकत्रित होने की और- इजाजत मिली है। और 45 लोग हम इकट्ठे हो सकते हैं। खुदा आप दूसरों को भी लेकर आए जो आपके साथ हैं, वहां पर रहते हैं। हम गाड़ी सिर्फ एक ही जगह से हमने लगाई है इसलिए कि दूसरी जगहों पे लगाएंगे तो फिर यहाँ पे पूरे नहीं आ सकते। इस वजह से जितने पूरे आ सकते हैं सिर्फ वही आए, मतलब आप उनको लेकर आए। आप तो आते हैं, आपको पता है कितने आप आए हैं और आपको ये भी पता है कि कितनी जगह भी बाकी है, तो उसके हिसाब से 45 तक अकोमोडेट कर सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हाई अथॉरिटी का हुक्म है कि इतने ही रहें, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, ठीक है। तो खुदावंद आपके साथ हो। आज एक दुआ करेंगे भाई राकेश के लिए, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और खुदावंद के फजल से भाई कितने साल हो गए? 10 साल आई थे आओ तो दुआ करिए ना आप। 10 साल हो गए ने भाई राकेश ने जी, खुदावंद ने बड़ी बरकत दे। सारे हाथ मिलाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे इस बच्चे के लिए जो तेरा खादिम है, जो तेरी खिदमत करता है, जो खुदा हमेशा तेरे सामने झुका रहता है, खुदा पसे पर्दा रहकर तेरी खिदमत करता है। यीशु मसीह तो इसके साथ में इसकी सहायता करना, इसके परिवार पर तेरी बरकत आए, इसके बच्चों पर तेरी बरकत आए। यीशु मसीह इसके घराने सब, इसके माँ बाप पर, बहन भाइयों पर, सब पर बरकत आए। खासतौर पर खुदावंद इसके खानदान पर, मियाँ बीवी बच्चों पर तेरी खास बरकत चाहता हूँ। इसी तरह खुदावंद प्यार और मोहब्बत से खुदावंद इनकी जिंदगी में तू खुदावंद अपने आप को जाहिर करना, ताकि खुदावंद भाई राकेश की तरह इसकी फैमिली भी तुझे अपनाने वाली हो। यीशु मसीह बरकत देना ताकि वो भी खुदावंद नजात पाने वाले हो। हर तरह से महफूज रखना, भरपूरी से अपने बच्चे को आशीष देना, यीशु के नाम से आमीन। जोरदार तालियां जी। तो अभी एनिवर्सरी अभी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ सर, दुआ को खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे। आइए हम दुआ करें और मैं साथ में खाने के लिए भी दुआ कर दूंगा और उसके बाद हम दुआ रबानी करेंगे और माँ पे बरकत करेंगे। जी डॉक्टर कुछ कहना? हाँ जी। कुदूस मेहरबान खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं यीशु नाम से। आज के इस खुदावंद जब हम अभी अपने घरों पर लौटते हैं, खुदावंद जी आप हमारे साथ रहिए। आप खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहे। इस जगह पर खुदावंद आपकी उपस्थिति रही, आपका फजल रहा, आपकी मामूली रही, हम आपका शुक्र करते हैं। यीशु मसीह आज के प्रोविजन के लिए इस खाने पर आपकी बरकत चाहते हैं, इसे सैंक्टिफाई करिएगा ताकि जब हम खाएं तो आपके यीशु नाम को जलाल देने वाले हों। इसी तरह खुदावंद जी आज के खुदावंद ऑफरिंग को आपके सामने रखते हैं। यीशु मसीह उसे आपके यीशु नाम से मसा करते हैं ताकि जिस जगह भी इस्तेमाल हो 100 गुना फल लाने वाला हो। हर तरह से महफूज रखिएगा खुदावंद जी। इस खुदावंद कलीसिया को बढ़ाते जाइएगा, इस कलीसिया की टेरिटरीज को बढ़ाते जाइएगा, इस कलीसिया के तमाम अखराजात को खुदावंद आप अपने हाथ में लीजिएगा। खुदावंद जी लीडरशिप को आप अपने हाथ में रखिएगा। इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ आपकी भेड़ों को खुदावंद चराते रहें। खुदावंद आप अपना ज्ञान दीजिएगा ताकि हम आपके ज्ञान को इनके साथ शेयर कर सकें। हर तरह से महफूज रखिएगा मुझे और डॉक्टर वंदना को, दोनों को खुदावंद मैं आपके सामने रखता हूँ। हर तरह से महफूज रखिएगा हमें खुदावंद। जब एक नए साल में इंटर होने वाले हैं तो खुदावंद जी उसमें भरपूरी से खुदावंद आप अपना खुदावंद कलाम हमें दीजिए ताकि हम आपके बंदों तक, आपके लोगों तक, आपके बच्चियों तक पहुंचाने वाले हों। बरकत दीजिएगा खुदावंद जी। एक एक के साथ रहिएगा, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श देना, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ करा। हमें आजमाइश में न डालना बल्कि बुराई से बचाना, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। सब कलमाते बरकत हासिल करेंगे। अब खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। अब खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। अब खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझ पर सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कुल मुकद्दसीन के साथ, तमाम हाज़रीन जमायत के साथ और इनकी तमाम फैमिलीज के साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन।
आमीन आमीन। सलामती से जाइए, खुदावंद आपको बरकत दे। और जो भाई आज नहीं आ पाए उन्हें जरूर पूछिए, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई थैंक यू वेरी मच, आप आए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत